A company X Limited, which produces a number of components, assembles them into a product and sells the product in the market. Okay, X क्या कर रहा है? X company produces a number of components, assembles them into a product and sells them in the market. उन्होंने components बना रहे, उससे एक product assemble कर देते and that will be sold in the market. Suppose there is another company Y Limited which is engaged in production of particular component. Okay, C. Okay, component C कौन प्रोड्यूस कर रहे हैं? Y कंपनी प्रोड्यूस कर रही है. X कंपनी वेरियस प्रोडक्ट्स A B C ऐसे कंपोनेंट्स बनाती और उसको असेंबल करती और एक प्रोडक्ट बना देती. जैसा कि अभी मोबाइल फोन, तो मोबाइल फोन आजकल बड़ा आ रहा, वो मोबाइल नहीं है, सब उसी में रहता जिंदगी पूरा. उसमें आजकल ड्यूअल कैम ऐसे वगैरह आ रहे, दो कैम आते. मेरे पास तो एक ही कैम है, तो ड्यूअल कैम मोबाइल है. वो मोबाइल फोन में ये कैम कंपोनेंट्स बना रहा एक कंपनी एक्स कंपनी, और मोबाइल के जो भी एक्सेसरीज है ये पूरे मोबाइल सेट में जो भी रहते, बैटरी, ओके, आगे अदर मदरबोर्ड, वो क्या बोलते हैं, टच, ये सब अलग अलग प्रोडक्ट्स है, कंपोनेंट्स है. वो सब कंपोनेंट्स इनो कौन एक्स बना रहा. और ये जो डबल कैम फैसिलिटी है, ये डबल कैम जो भी है, ये कैम्स जो है ना, ये कैमरास जो भी है, ये कैमरास कौन बना रहे हैं? ये डबल कैमरा कंपोनेंट्स वाई कंपनी बना रहे अलग से, ऐसा सोचो. ओके, विच इज यूज्ड बाय एक्स कंपनी. ये डबल कैम किसको चाहिए? एक्स को चाहिए. वो खुद भी बना सकते, बाहर से भी खरीद सकते, ऐसा सिचुएशन है. इफ दे वांट दे कैन हैव देयर ओन प्रोडक्ट्स. ओके, ये जो कैम जो भी है वो बना सकते खुद. तो एक्स कंपनी is uses those products. Y company offers to sell the component C to, ये जो कैम जो है ना, कैम, ये कैम Y company offering to X company. आप चाहे तो हमारे पास बल्क क्वांटिटी में परचेस कर लो एट लोअर प्राइस देन द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट ऑफ कंपोनेंट C ऑफ X. अब ये डबल कैम जो भी है वो C, जो कंपोनेंट C डबल कैम जो है कैमरा वो X बना रहे, तो 10 रुपए हो रहा. सोचो, समझो ऐसा. वही 8 रुपए में कौन दे रहे? वाई कंपनी तैयार है सेल करने के लिए. ओके, द मैनेजर ऑफ एक्स लिमिटेड फेस्ड ए सिचुएशन, मेक और बाई. अब मैं 10 रुपए लगा के तैयार करे तो अच्छा है, या यही प्रोडक्ट को मैं बाहर वाई कंपनी से परचेस करूं बोल के सोचने लगा बंदा. मैनेजर ऑफ एक्स डैमेजर. ओके, ये मैनेजर एक्स का मैनेजर है. उन्होंने सोच रहा क्या करूं मैं, ये मैं प्रोडक्ट 8 रुपए में खरीद लूं या 10 रुपए में मैं खुद बनाऊं, या 10 रुपीज शेल आई मेक इट. ये मेक और ये बाय सिचुएशन में आ गया कौन? मैनेजर बाई. तो ये सिचुएशन में क्या करना है? डिसीजन. he has the option choose from two alternatives: to continue production
of the component in the factory are to purchase the product from Y and use the spare capacity to generate alternative uses. और ये जो कंपोनेंट Y से परचेस कर लिए तो सी कंपोनेंट के जगह पे दूसरा डबल कैम यू प्रोड्यूस करने के जगह पर दूसरे कुछ प्रोड्यूस कर सकता है अगर बाहर से खरीदे तो. In such circumstances, manager of X Limited has to carefully evaluate. अब आप क्या बोल दे, 8 रुपए में मिल रहा ना, बाहर से खरीद लिए तो अच्छा है, 8 रुपए में मिल रहा ना, बाहर से खरीद लिए तो अच्छा है बोल के आप सोच रहे है ना. अगर ऐसी ऐसी सिचुएशन में आप हो तो क्या कर दे. इफ यू आर इन दिस పొజిషన్ మనం ఒకవేళ ఈ సిచ్యువేషన్ లో ఉంటే ఏం చేస్తాం, 8 రూపాయల కొనాలన్నా బయట 10 రూపాయలు పెట్టి మనమే తయారు చేయాలా. అందరు ఏమనుకుంటారు, 10 రూపాయలు పెట్టి తయారు చేసుడు కంటే 8 రూపాయలు పెట్టి కొంటే బెటరు అని అనుకుంటారు. కానీ అక్కడనే పప్పులా కాలేస్తారు. కొంచెం ఆలోచించాలి మనం. सी वैसा डिसीजन नहीं लेना, 10 रुपए में कम हो रहा, 10 रुपए से 8 रुपए कम हो रहा बोल के नहीं सोचना, थोड़ा ध्यान से करना है. बिकॉज purchasing the component from Y, purchasing the component from Y may not result in reduction of any fixed expenses. ये जो 10 रुपए है इसमें वेरिएबल कास्ट भी रहता है, फिक्स्ड कास्ट भी रहता है. मैं बाहर से खरीदू तो भी मेरा फिक्स्ड कास्ट वैसे की वैसे रह जाता. My fixed cost remains there even if I won't produce. Okay, अनअवॉइडेबल फिक्स्ड कॉस्ट रहती है, वो अवॉइड नहीं कर सकते आप. that makes the sense whether and such offer price should be compared with the variable cost only. Which cost? Variable cost, not with the total cost of the product. टोटल कास्ट 10 रुपए हो रहा तो टोटल कास्ट से नहीं कंपेयर करना. टोटल कास्ट इंक्लूड्स वेरिएबल कास्ट प्लस फिक्स्ड कास्ट कम्स टू टोटल कास्ट. यहाँ पे जो सेलिंग प्राइस है दूसरों का, आपका परचेज प्राइस, यू कांट कंपेयर विद द टोटल कास्ट, you need to compare with the variable cost. Okay, alternative use of spare capacity should also be considered. Apart from the above factors, various non-monetary factors such as quality of material supplied, regularity of delivery, track record of supplier, etc. will also have to look into. Is so far as monetary factors are concerned, the technique of marginal costing would be found largely beneficial. Let us understand the same with the example with an illustration. तो अभी मेरा एग्जाम्पल चालू है तो उसी में मैं बता देता हूँ. अब ये 10 रुपए प्रोडक्ट जो बन रहा ना, सी प्रोडक्ट कंपोनेंट सी जो 10 रुपए है, इट इज ऑफ 10 रुपीज. इन दिस सपोज variable cost is 6 rupees, fixed cost is 4 rupees. What we need to do? We need to make the product or buy from outside. Compare your variable cost with the purchase price. बाय करे तो 8 रुपए हो रहा, खुद बनाए तो 6 रुपए हो रहा. Because only variable cost only we need to consider the selling price of the product. तो जो परचेस प्राइस है आपके लिए दूसरों का सेलिंग प्राइस, that is 8 rupees and your cost is 6 rupees. Now we need to take only 6 rupees, whichever is less, 6 rupees less है, खुद बनाया तो अच्छा है. Because this fixed cost will be there even if you buy from the outside. Even if you buy from the outside, so it will become total 12 rupees, 4 plus 8 if you buy, because this cost 4 rupees anyhow you are going to incur. Okay, understood? Yes, yes. So this is how we need to consider
मेक और बाय रिलेटेड प्रोडक्ट्स। तो मैं ये पूरा क्लीन कर देता हूँ, आपको पूरा रेड डॉट डेंजर दिख रहा, ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन एक पता है, यहाँ पे देखेंगे इलस्ट्रेशन वन। इलस्ट्रेशन वन, part number X293 used an assembly of a product manufactured by your company has during the past 3 years has been bought out item. Current price of this part is 120। ये बाहर से खरीदते रहते थे, कहते उसका 120 रुपीज है। ट्रांसपोर्टेशन एंड अदर डिलीवरी कास्ट अकाउंट्स टू 15 rupees per piece and sales tax 10% is added to the invoice price, or sales price, or 10 rupees taxes also including. Your company had been manufacturing this part earlier but decided subsequently to discontinue its own manufacture. There is sufficient utilization capacity which can be used if it is decided to manufacture this part again in its own plant. Annual requirement of part is 6,000 units. How many units we require? 6,000 units we require. Okay. Prepare a study to enable the management to come to decide on the proposal to manufacture the part within its own plant. वो क्या सोच रहे हैं, अपने खुद बनाएंगे बोल के। The following are the details available for the part number. Estimated cost per unit. Raw material 96 rupees हो रहे, direct wages 8 rupees, overheads 80% of direct wages 164. Makeup for the return on investment is 12 rupees. In addition, special tools, jigs and fixtures required to manufacture this part are needed to be acquired at a cost of 1,50,000. These are to be amortized over 5 years. इसके लिए अलग सा एक प्रोडक्ट परचेज करना पड़ता, कहते हैं उसके लिए 1,50,000. The overhead rate is budgeted recovery rate of the product manufactured by the company. The variable portion of this amount is 100% of direct wages. Make your recommendation. चलो पहले एक एक चीज एनालाइज करेंगे और आपको समझा देता हूँ पूरा. Whether to make the product or buy the product, let us make the decision. वो प्रोडक्ट बाय करे तो कितना हो रहा आपका खर्चा, एक कॉलम ले लेंगे. स्टेटमेंट शोइंग कंपैरिजन ऑफ टू अल्टरनेटिव अमाउंट्स इन रुपीस, मेक और बाय. परचेज प्राइस 120 रुपीज. सेल्स टैक्स हो रहा, अभी आपको सेल्स टैक्स के जगह पे जीएसटी दे तो देता है, तो द टैक्स यू नीड टू ऐड 10%, दैट विल बिकम 132. Transportation charges 15 rupees they said per piece, so total amount is of 147, right? और वही प्रोडक्ट आप बना रहे तो डायरेक्ट मटेरियल 96 रुपीज, डायरेक्ट वेजेस 8 rupees, variable overheads 100% of direct wages 8 rupees. Special tool jig is used for 5 years, so divide by 5 years, it is per unit, then it will become 15 3 30,000. Annually how many units you are making? 6,000 units. Divide by 6,000 again, 6,000 से डिवाइड करें तो पर यूनिट 3 zeros काट कैंसल, 6 1 6 5 5 rupees it is becoming.
तो स्पेशल टूल जिग के लिए 5 रुपीज यूज करना पड़ता। आपको कितना हो रहा, 117 रुपीज आपका हो रहा, वही बाहर से खरीदे तो 147। एंड एड मार्कअप फॉर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, आप जो पैसे लगा रहे उसके ऊपर रिटर्न कितना आएगा, एट द रेट 17.41 of total cost, that is यहाँ पे दिए, ये टोटल कास्ट कितना हो रहा, 168 रुपीज टोटल कास्ट है, 168 रुपीज। मार्कअप ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 12, ओके। तो 12 डिवाइडेड बाय 168, परसेंटेज कैसे आया देखे तो 12 डिवाइडेड बाय 168 इंटू 100 करे तो परसेंटेज आता, वो परसेंटेज कितना आ रहा, 7.14। आपको 12 रुपए का रिटर्न चाहिए अगर आप 168 रुपीज लगा रहे तो उस हिसाब से आप इतने पैसे लगा रहे तो कितना रिटर्न चाहिए वो भी ऐड करना पड़ेगा। यहाँ पे 125 रुपीज लगा रहे तो वैसा कैलकुलेट करना है। तो 147 इंटू 147 इंटू सॉरी ये अमाउंट के ऊपर नहीं, ये परसेंटेज शुड बी ऑन दिस वैल्यू 170 147 एंड 117 रुपीज के ऊपर करना है ऑन 7.14%। हाउ मच इट इज, 147 इंटू 7.14%। बोलो नहीं सर, 10.4958 इंटू 17.14 कितना आ रहा परसेंटेज, 10.4958 हाँ 10.4958 राउंड ऑफ करे तो 10.50 तो वैसे 117 वैसे ही करना है सर, 117 डिवाइडेड बाय 117 इंटू 7.41%। 8.35 Nisar, how much it is? Hello. 8.35 आ रहा, 8.35 तो ऐसा आपको दोनों कंपेयर करना है। अब देखो आपको कास्ट कितना हो रहा, इन मेकिंग द प्रोडक्ट इट इज 125.35, whereas if you buy the product it is becoming 157.50। तो will you buy or make, कौन सा कम है, कौन सा कम है दोनों में, मेक का कम है 157। तो we need to make the product, instead of Make. buying, it is recommended that the component be manufactured using the spare capacity। तो बस आज के लिए इतना ही।
समझ में आ गया कॉन्सेप्ट?